गौरव खन्ना की जितनी इज्जत है, उनकी इज्जत की धज्जियां जो उनकी वाइफ है बहुत अच्छे से उड़ा रही हैं, बहुत अच्छे से उड़ा रही हैं। कभी इसकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में। ये तो होना ही था, ये होना था। लोग ये कह रहे हैं, इसीलिए इसे बच्चा नहीं चाहिए था। मैं इन बातों पे कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगी, मगर बुरा लग रहा है देख के कि भाई, और वो पकड़ भी कैसे रहे हैं उसे। इतना टाइट फील हो रहा है कि एक लड़की होने के नाते ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो कितना जकड़ के टाइट करके उसे पकड़ रहे हैं, और वो इतना इंजॉय कर रही है, इतना इंजॉय कर रही है। बाद में वो मीडिया को ये भी बोल रही है, मज़ा आया ना देख के, देखा हम कितने टैलेंटेड हैं और टैलेंट दिखाएंगे। आपके कारण तो मैं फेमस हो गई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आपको मज़ा आ रहा है? मतलब क्या हद होती है यार। बिग बॉस के घर में जितना गौरव को देखा है, गौरव चाहे तान्या के मामले में सो बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, ये कहते हैं, वैसे कहते हैं कि बीवी को कंट्रोल में रखो, पर काफ़ी हद तक वाकई में औरत कहती है तू कौन है मुझे कंट्रोल रखने वाला। वो भी बात सही है, मगर ये रियली ओवर कंट्रोल हो चुकी है, ये ओवर कंट्रोल हो चुकी है। मतलब कि 3-4 दिन से मैं रील देख रही थी, मुझे लगा चलो ठीक है यार, कोई फिल्म की शूटिंग या कोई सॉन्ग का या कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कर रहे होंगे ये लोग। मतलब अभी इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, अगर वो लड़का उसे किस कर लेता वो शायद मना भी नहीं करती। इतना क्लोज, इतना क्लोज, और वो लड़की मना भी नहीं कर रही है। और वो कह रही है वो कह रहा है मना भी कर रहा है। क्या क्या ये मतलब गौरव चाहे बिग बॉस में तान्या के अगेंस्ट खड़ा था। मतलब कि एक आदमी जो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, मैं अपना कैमरा सेट कर लूँ, गौरव अपनी बीवी को कितना प्यार करता है ये आप सबको पता है। गौरव ने यहाँ तक कहा कि मेरी बीवी को अगर पूरी जिंदगी बच्चा नहीं चाहिए, मैं नहीं पैदा करूँगा। कहीं ना कहीं इनका प्यार देख के मुझे भी ऐसे लगा था कि ठीक है भाई, चलो सही है, ये लोग आपस में कर रहे हैं, इनका प्यार तो है ही है ना, नहीं पैदा करना या करना उनकी अपनी मर्जी है। अक्सर ना, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, जब ये आके गई थी बिग बॉस के घर में। अक्सर इसके पीछे कोई कारण होता है। अगर आदमी बच्चा नहीं पैदा करना चाहता तो लड़की को हमेशा शक होता है। जो औरतें शादीशुदा है, जो प्यार वाली हैं, जो अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं या हस्बैंड वाइफ को प्यार करता है, उनको ये बात 100% पता होगी। अगर लड़का, आदमी कह दे औरत को मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो हमेशा इस बात में सवाल उठाएगी कि क्यों नहीं चाहिए। और गौरव ये भी कहता हुआ नजर आया कि मैं 42-43 का हो चुका हूँ, अब कब, अगर अब नहीं तो पूरी जिंदगी भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा पैदा करो ना करो, वो हमारी कोई लुकआउट नहीं है, हम कुछ उसमें नहीं कह रहे आप लोगों को। मगर आप मेरी बात से एग्री होंगे कि भाई ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले गौरव का जश्न, गौरव के विनर का जश्न जो है वो मनाना, और वो इस तरीके से मनाना कि ओवर कंट्रोल ही हो जाना। कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे वो दारू वारू पी के कुछ कैसे मस्ती करती होगी, और गौरव के हाथों में वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गौरव के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं है। गौरव के ऊपर मुझे तरस आ रहा है कि भाई गौरव खन्ना जो है वो बिग बॉस के घर में था, और वो चाहे जितना भी मतलब ये जो लड़की है ये तो पूरी तरह घुसे जा रही उनके अंदर, भाई आओ मुझे पकड़ो, मुझे जकड़ो। एक लड़की होने के नाते हर चीज़ की फीलिंग हमें है, पता चलता है, अटेंशन फील हो जाती है लड़की को, कोई कैसे पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दारू वारू पी के जब इसके हाथ में भी नहीं आती होगी, इसकी बात तो वो सुनते नहीं, इसे कुछ समझते ही नहीं। वो 2-3 बार लोगों ने इस पे बात उठाई है कि हाँ भाई गौरव की जो वाइफ है वो तो, उसको तो अलग ही खुशी है, गौरव को, गौरव विनर बन गया है, अलग खुशी। चलो कहीं ना कहीं लगा भी ठीक है भाई, वो खुश होगी कि उसका जो हस्बैंड है वो विनर बन गया है, सही है। मगर एक चीज़ मन में ये आ रही है बार बार कि भाई ये जो है क्या है,
क्या वो बंदा इसे मना नहीं कर सकता कि भाई मेरी वाइफ दूसरों की बाहों में और इस कदर आ रही है कि जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई वो उसे किस तरीके से पकड़ रहे हैं, इतना क्लोज आ रही है, उसे कुछ है ही नहीं। गौरव को तो चिन्नी भर भी उसने पूछना नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है गौरव से। गौरव जाया भाड़ में, गौरव को उसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी मस्ती में, उसे वो मतलब है। बिग बॉस के घर में गौरव को देखा था, चाहे वो तान्या के खिलाफ था, चाहे वो विनर बनने की रेस में था, झगड़ा हो रहा था इनका, जो मर्जी हो रहा था, मगर यार इनोसेंट तो है, इतना तो है भाई। अपनी फैमिली के हिसाब से तो देखा जाए तो गलत हो रहा है उसके साथ, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है उसके साथ। वो जान से ज्यादा इसे प्यार करता है। उसने कहा पूरी जिंदगी बच्चा नहीं है तो नहीं, तो लोगों ने अभी कमेंट यहाँ पे इतने इतने किए, लोगों ने कहा कि भाई इसी कारण जो है इनको बच्चा नहीं चाहिए। और इसने अपने वो जो बंदा है वो गौरव खन्ना, वो फैमिली वाइज देखा है, चलो ठीक है, बिग बॉस के घर में तान्या को हराया उसने, जो भी किया, झगड़ा किया, जैसे भी किया, कुछ भी हुआ है, मगर वो बंदा फैमिली वाला तो लगता है यार, इतना भी बुरा नहीं लगता कि भाई ठीक है, अगर तान्या को एक मिनट साइड पे कर दिया जाए तो देखे तो भाई ये तो गलत ही हो रहा है उसके साथ, बहुत ही गलत हो रहा है। वो कहते हैं माँ बाप की बातें मान लेनी चाहिए, आंखें खुल जाती हैं। ये तो कोई या तो हो ना मूवी का सीन है, सीरियल का सीन है, कुछ समझ में आ रहा है, इसका ना तो मूवी का सीन है ना कोई सीरियल का सीन है, ये तो कैमरामैन के सामने ही लगी हुई है। अभी एक कभी तू मुझे अपनी बाहों में कर ले, कभी तू ले, इसको तो पप्पी वप्पी भी कर देगा। मुझे नहीं लगता इसने कुछ कहना है, ये नहीं कहने वाली है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है देख के कि भाई गौरव, सीधी सीधी बात है, इज्जत जो है वो दूसरों के हाथों में घूम रही है। और तो क्या ही मैं बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहती, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। देख के जा रही थी, मैंने कहा कि भाई ये कैसे पकड़ रहा है उसे, फिर दूसरा वाला उसे खींचता है, फिर उसे कैसे पकड़ रहा है। तो इंजॉय कर रही है पूरी तरीके से, फिर पूछ रही है मीडिया को आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, देखा मज़ा आ रहा है, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे फेमस किया है, आप लोग के कारण ही मैं फेमस हुई हूँ। एक तो नन्ही सी बच्ची उसके अंदर, जब मैंने बिग बॉस के घर में इसी एंट्री देखी तो मैंने कहा यार कितनी क्यूट सी है, प्यारी सी। जब उसने मुंह खोला तब मुझे ऐसे लगा यार ये इतनी छोटी सी बच्ची, जब उसकी शक्ल मैंने सही से देखी, उसके बाल पूरे ऐसे ऐसे आगे 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 किए हुए थे, मेरे को लगा भाई ये तो छोटी सी बच्ची तो है नहीं। पहले मुझे लगा शायद नई नई शादी हुई होगी इनकी, तो इसलिए बच्चा नहीं कर रही, हो सकता है 4-5 साल 6 साल चाहिए होते हर एक लड़की को। जब मैंने इनकी देखी कि शादी की डेट, मैंने कहा भाई इनका तो 10 साल हो गए शादी हुए, 10 साल में भी। और वो इतना पागल सा इंसान है ना, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, नहीं मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मेरी बीवी ऐसे कर नहीं सकती, मेरी बीवी ऐसे हो ही नहीं सकती। एक दूसरा गंद खाना वड़ा पाव वाला है, उनका नमूना देख लो। आजकल शादियां हो जो तमाशे, मतलब क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ को सबका कर दिया हुआ है। वो जो वड़ा पाव वाला, उसने क्या गंद फैला दिया वो लड़की ने। वो कहते हैं वाकई में शेर आया, शेर आया। जब सच्ची में शेर आया तो किसी ने बिलीव भी नहीं किया। वैसे देखिए मैंने शादी से पहले नेल पॉलिश कभी मैंने ऐसे नहीं की थी, मैं सोचती थी नेल जो है वो अच्छे ही नहीं लगते, मगर ये देखें अभी मुझे कितने सालों में नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ और नेल की ब्यूटी देखिए कितनी प्यारी है, नेचुरल नेल है, कुछ भी नहीं लगा। आ रहे थे, मैंने कहा चलो बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो जो वड़ा पाव वाला, वो उसकी हालत देख लो। एक तो वो पागल सा सुबह, मेरी चंद्रिका मेरे साथ नाराज नहीं हो सकती, आज पता मैं चंद्रिका से मिला नहीं और मैं यहाँ से चला गया और मेरी चंद्रिका ना मुझे वेट कर रही थी, मैंने 2 घंटों से वो नहीं किया, वो उदास हो गई। सालों जूते उतार के तुम्हारे मुंह पे मारे जाए। 2 दिन से वो चंद्रिका ने पीटना शुरू किया हुआ, बर्तन फेंक, ये कर वो कर, हाय मेरा हस्बैंड किसी लड़की के साथ हो गया, हाय। दूसरे दिन वो अपनी मांग भर के बैठी हुई है अपने किसी खसम के साथ, वो उसके मांग से टीका ले रहा है और अपने माथे पे लगा रहा है। ये सारा इतना गंदीन लोगों ने फैला दिया, इतना। अरे दिल्ली की लड़की यार, इतनी गंदी लड़की है यार, शिट। इन्होंने सब वो फेम करने के लिए और चलो रोना पीटना कर दिया। फिर इसने कहा चंद्रिका तूने ये किया वो किया, मैं दिखा दूंगा, वो तेरा यार जो है वो वहां पे नहीं आना चाहिए हमारे दुकान पे, नहीं तो मैं बता दूंगा। अरे एक दिन गया, लोगों ने बड़ा देखा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर आ गया।
चंद्रिका को 2 घंटे मैंने फ़ोन नहीं किया। मेरी जो जान है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मैं जो है उसे 2 घंटे फ़ोन ना करूँ वो तो उदास हो जाती है, वो तो टेंशन में आ जाती है। दिल कर रहा था ना कि फ़ोन से जूता उठा के मुंह पे मारूं, मतलब अपनी औरत को दूसरे आदमी, मतलब कि दिल कर रहा था जूता उतार के ना फोन पे ही मारूं इन लोगों को। भाई इतना गंद, ये क्या हो गया यार हमारी दुनिया को। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे तो। गौरव की टेंशन हो रही है बेचारे की यार, ये वो तो पागल सा मेरे को लगता नहीं। उसको तो जाके उसकी माँ भी समझा लेगी, उसके घर वाले बाप भी समझा देगा, उस पागल को समझ में आएगा ही नहीं। वो ये कहेगा नहीं मेरी बीवी कहती है पूरा, अगर तुम्हें पूरी जिंदगी बच्चा नहीं करना तो मुझे नहीं चाहिए डार्लिंग, मुझे आप चाहिए ना बेबी, आप ही चाहिए। बेबी का वो वाक्य में इतनी सी बेबी है, बेबी बेबी कर जाएगी कांड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या हो रहा है दुनिया में सोच के ना थोड़ा बुरा लगता है यार। फेम के लिए कुछ भी करेंगे। वो नेहा कक्कड़ ने जो गंद डाला था 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप, उसके मतलब क्या, मेरा भी दिल करता है गालियां देने को। मतलब वो क्या उसका वो टॉनी कक्कर, वो इतना गंदगी फैल गई है। भाई कह रहा है हमें तो फेम चाहिए, फेम चाहिए। गाइस आप लोग गालियां दे रहे हो, दो दब के दो, हमें चाहिए हमारी वीडियो वायरल हो। अरे यार शिट, लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है लानत है। क्या कहेंगे, आपको कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज्यादा गंदा लगा, गौरव वाला, चंद्रिका वाला, या ये लॉलीपॉप वाला? बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको लगता है सिमन थोड़ा सा भी सच बोल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मुझे गालियां देने वाले मुझे भी गालियां दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।